नवंबर 1996 की वो शाम। जी हाँ, शाम का समय चल रहा था। दिल्ली का आसमान बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। हवाई जहाज रोज की तरह उड़ रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, लेकिन कुछ अचानक ही कुछ मिनटों में आसमान में ऐसा मंजर बनने वाला था जिसे पूरी दुनिया देखकर सन्न रह जाएगी। जी हाँ, क्योंकि उस दिन आसमान में दो विशाल जहाज सीधे एक दूसरे से टकराने वाले थे। यह हादसा था 1996 चरखी दर्दी मिड एयर कोलाइजन, और यह आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मिड एयर प्लेन कोलाइजन माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे, और आप इस चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जानते हैं दोस्तों दो विमानों की टक्कर के बारे में। पहला विमान सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का बोइंग 747 था। यह फ्लाइट दिल्ली से उड़कर जा रही थी सऊदी अरब के शहर तेहरान में। इसमें करीब 312 लोग विमान पे बैठे हुए थे। ज़्यादातर लोग हज और काम के सिलसिले से जा रहे थे। विमान अपनी गति से उड़ चुका था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग खिड़की से बाहर की तरफ झांक रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में क्या होने वाला है। जी हाँ, उसी समय कजाकिस्तान से एक और विमान भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसका नाम था कजाकिस्तान एयरलाइंस का ल्यूसिन 76। इसमें लगभग 37 लोग सवार थे। यह विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दोनों जहाज़ों को अलग अलग ऊंचाई पर रहने के साफ निर्देश भी दिए थे, लेकिन यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। दिल्ली के पास हरियाणा के इलाके चरखी दर्दी के ऊपर, ये एक छोटा सा गांव है, चरखी दर्दी के ऊपर दोनों विमान धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तेजी के साथ। एक जहाज ऊपर जा रहा था, दूसरा नीचे आ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार कहा ऊंचाई बनाए रखो, ऊंचाई बनाए रखो, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कजाकिस्तान वाला विमान तय ऊंचाई से नीचे आ चुका था। अब दोनों जहाज़ों के बीच दूरी तेजी से कम होती जा रही थी, लेकिन ऊपर आसमान में बैठे यात्रियों को अभी भी कुछ पता नहीं था। लगभग शाम के 6:40 में अचानक आसमान में एक भयानक धमाका होता है। दोनों विमान एक दूसरे से सीधा हवा में ही टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। आग के गोले आसमान से गिरने लगे, जैसे मानो एस्ट्रॉइड धरती पर गिरते हो, और पूरा आसमान जलते मलबे से भर गया। गांव के लोग जो नीचे खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने आसमान में जलते हुए टुकड़े को गिरते हुए देखा। कुछ ही सेकेंड में दोनों जहाज जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरने लगे और चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसर गया। जब मलबा धरती पे गिरा तो हरियाणा में खेतों में आग ही आग फैल गई। कई हजार एकड़ जमीन जो आग की चपेट में आ गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं पसर गया। चलते हुए टुकड़े, जलते हुए टुकड़े और डरावना सन्नाटा। चारों तरफ एक अजीब सी मौत की सनसनाहट सी गुजर रही थी। राहत दल वहां जब पहुंचे तो उन्होंने यह दृश्य देखा। वह बेहद भयानक था। किसी की लाश पड़ी थी, किसी के हाथ गिरे हुए थे। प्लेन चीथड़े चीथड़े हो चुका था। दोनों जहाज पूरी तरह खत्म हो चुके थे। इस हादसे में लगभग 349 लोगों की मौत स्पॉट में बताई जाती है रिपोर्ट के मुताबिक। सबसे डरावनी बात, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। जांच के दौरान जांच की जिम्मेदारी भारत की एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को दी गई। जांच में कई बातें सामने आई। सबसे बड़ी वजह
बताई गई कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच सही समझ और सही कनेक्शन ना होना। कजाकिस्तान वाले विमान के पायलट ने निर्धारित ऊंचाई सही नहीं रखी थी और उस समय जहाज़ों में टकराव से बचाने वाली आधुनिक मशीन TCAS भी मौजूद नहीं थी। यही वजह बनी दुनिया की सबसे खतरनाक एयर हादसे की वजह। आज भी इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत के आसमान में उड़ने वाले सभी विमानों में टक्कर से बचाने वाली प्रणाली लगाना अनिवार्य कर दिया, जिसे आज हम कहते हैं ट्रैफिक कोलाइजन एडवांस सिस्टम यानी TCS। अगर आज दो विमान एक दूसरे के करीब आते भी हैं तो यह सिस्टम तुरंत पायलट को एक सिग्नल के रूप में चेतावनी भेज देता है और इसी वजह से आज ऐसे बड़े हादसे को हम टाल सकते हैं। जरा सोचिए, आज अगर उस दिन ऊंचाई सही रखी जाती, अगर तकनीक थोड़ी और बेहतर होती तो शायद 349 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता है। आज भी हरियाणा